वेलकम बैक गाइस। आज हम मेरे फेवरेट टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज पर्सनल फाइनेंसिंग ऑफ जेंजी। अच्छा, बेसिकली हम इसको देखेंगे कि जेंजी जो जनरेशन है वो डेंजरस चीज़ें करने की आदी है। उनकी रिस्क एपिटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है। यू हैव सीन दैट दे हैव रिस्क्ड लॉट ऑफ देयर कैपिटल्स। तो उनको मिनिमाइज और मीडियम तरीके से कैसे लेके चलें, तो वो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पर्सनल फाइनेंसिंग के फंडे को क्लियर करने के लिए पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा। यार अभी तो ये याद है हमजा ने वो लास्ट टाइम 2 करोड़ लास्ट मंथ ही क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया था। हाँ हाँ, उसी में। तो वो माइनस में चल रहा है यार, नेगेटिव में चल रहा है। क्या सब पैसा गया यार, सब पैसा। तो आपने भी ऐसे नहीं करना है कि आपने पूरी अमाउंट एक ही जगह फेंक देनी है। यही हमारी जनजी का प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। 3 चीज़ें जो आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल बना सकती हैं और आपका अच्छा रिटर्न भी दे सकती हैं। फर्स्ट, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट देन अदर्स। ठीक है, आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स देखनी पड़ती हैं। आपको पेशेंट होना पड़ता है, अदरवाइज यू वुड बी टायर्ड विद इन फ्यू डेज। यार ये तो आज बहुत डाउन चल रहा है यार, निकालो सारा पैसा। एंट्री एंड एग्जिट टाइम भी आपका मैच करना चाहिए। और तीसरी चीज़, हमारी लक तो डेफिनेटली मैटर करती ही है। यहाँ पे होता क्या है, डिफरेंट मार्केट्स होते हैं, डिफरेंट मार्केट में बूम आता है, डाउनफॉल आता है। तो हम उस हिसाब से लाइक एग्जांपल लेते हैं हम इंडिया का जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, कॉन्टीन्यूसली भी चल रहा है, वो ग्रोथ का फेज चल रहा है। हाँ, डेफिनेटली रिसेशन भी आएगा, लेकिन कब आएगा? हर 5 to 6 ईयर्स के बाद आता है, डाउनफॉल आता है। लेकिन अभी जो ग्रोथ का पीरियड चल रहा है, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी मैंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है, मुझे इतना रिटर्न आ गया। दैट गिव्स देम अ फॉल्स कॉन्फिडेंस, जिसकी बेसिस पे ना उनकी इंटेग्रिटी डेवलप होती है, ना उनके पास नॉलेज होता है, ना एबिलिटी होती है, ना एजिलिटी होती है। जिसकी बेसिस पे वो रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं और वो पैसा फूंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, और जो उनको रिटर्न नहीं देता। तो भाई, पैसा माया है माया, लेकिन जाया भी तो नहीं करना। तो अब पाकिस्तान के मामले में देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है। स्टॉक्स जो हैं इमोशन बेसिस पे चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें टर्बुलेंस है, कोई स्टैटिक पोजीशन नहीं होती, उसकी स्टेबिलिटी नहीं होती। तो जो की फैक्टर्स को जानते हैं, जो अंदर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, वो इसको मैनिपुलेट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं रिजल्ट्स गेन करने के लिए भी। यहाँ पे बिगेस्ट डार्क साइड है जो पॉजिटिव पॉइंट के साथ आई है। जो इन्फ्लुएंसर्स का फेम वगैरह देखते हैं, हम उससे इम्प्रेस होके पूरा कैपिटल जो है वहाँ पे लगा देते हैं। सो दैट्स अवर बिग मिस्टेक। जो हमारा प्रीवियस ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा था ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट वाज कि जो भी आप अमाउंट कमा रहे हो उसकी सेविंग्स है, उसकी एफडी करवा दो, या आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो जो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा बहुत रिटर्न देती है और आपका घर वगैरह बन जाता है और लाइफ सेटल डाउन हो जाती है। तो ये आपका थोड़ा बहुत सिस्टम होता है प्रीवियस ट्रेडिशनल सिस्टम। जब अभी जनजी आई है, दैट गेट्स इनटू द सिस्टम एंड वो पूरा कैपिटल जो है वहाँ पे इन्वेस्ट कर देती है, और क्योंकि रिस्क एपेटाइट उनकी बहुत ज़्यादा होती है। डू यू एग्री विद मी? अच्छा, तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, बेसिकली मीडियम ग्राउंड जो है, हमने मीडियम ग्राउंड को लेकर चलना है, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है, ट्रेडिशनल को भी साथ लेकर चलना है ताकि प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आपको मिलें। देन और सेफ ग्राउंड भी होगा आपका, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके रिजल्ट्स ये आएंगे। ठीक है, देन आपने जनजी भी बनना है, क्योंकि आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है और रैशनल थिंकिंग है, दैट विल गोइंग टू लीड यू अप। ठीक है, तो लेकिन इन दोनों चीज़ों का बैलेंस जो है वो आपने लेके चलना, दैट वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। पर्सनल फाइनेंसिंग के दौरान आपके एफडी और म्यूचुअल फंड्स के फंडे तो क्लियर होंगे ना? नहीं? चलो, अच्छा मैं शॉर्टली ब्रीफली आपको बता दूँ। अच्छा, एफडी जो है बेसिकली वो अमाउंट है जो आप बैंक में रखवाते हो फॉर अ टाइम पीरियड। 1 साल के लिए हो गया, 2 साल के लिए आपने रखवाई है, उसके बदले में आपको स्पेसिफिक परसेंटेज जो है उसकी आपको मिलती है, 2%, 5%, जैसे भी है। ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन, हर बैंक का थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
और बैंक उसे क्या करता है, वो बेसिकली नेक्स्ट पर्सन्स को वो लोन प्रोवाइड करता है और वहाँ से वो मनी गेन करता है और यहाँ से वो उसका पार्शियल हिस्सा जो है वो उनको, जिन्होंने एफडी करवाई होती है, वो उनको मंथली बेसिस पे देते रहते हैं या उसी पे लगती रहती है। तो इसको हम कहते हैं एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। सेकंड जो फंडा है वो म्यूचुअल फंड्स का है। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली जो आप अमाउंट कहीं पे भी किसी के शेयर्स लेते हो या किसी बैंक के फंड्स लेते हो, बेसिकली आप उस कंपनी पे इन्वेस्ट करते हो या वो उसकी कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आगे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उन पे डिपेंड करता है, लेकिन वो डिफरेंट बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं जो ग्रो कर रहे होते हैं या डाउनफॉल में भी हो सकते हैं। तो जैसा उनका रिजल्ट आएगा वैसे ही आपको प्रॉफिट आएगा। म्यूचुअल फंड पे आपको कुछ उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं कि आपका रिस्क कितना है, लो रिस्क लेना चाहते हो, मीडियम रिस्क या हाई रिस्क लेना चाहते हो, उस हिसाब से आपको रिटर्न्स आते हैं। यहाँ पे जो ट्रेडिशनली आपसे एक बात छुपाई जाती है, दैट इज़ आपको पता नहीं होता कि आप समझते हो कि एफडी में जो है आपका पैसा बहुत सेफ है, अब वहाँ से कहीं भी नहीं जा सकता, कोई इंटरेस्ट भी मिल रहा है और वहाँ से पैसा जाएगा भी कहीं भी नहीं। लेकिन आपका सिर्फ 30% पैसा जो है वहाँ पे सेफ है। उसके अलावा अगर वो बैंक डिसरप्ट हो जाता है, डिफ़ॉल्ट में चले जाता है, तो आपका बाकी पैसा ज़ाया होता है, जस्ट 30% आपको मिलता है। जबकि कंपेरिजन टू सेफ है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जैसा आप समझते हैं। म्यूचुअल फंड्स में ये है कि आप लगा रहे हो, उसमें रिस्क भी आपका है और आपका रिटर्न भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली उससे बेहतर है और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी कंपैरेटिवली डिफरेंट है। डन। अच्छा, यहाँ पे अब हमारी जो जनजी की सोच होनी चाहिए वो रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, गोल्स को लेके चलनी होनी चाहिए। लेकिन वो बेसिकली हम फोमो को लेके चल रहे होते हैं कि हमें चीज़ें जल्दी चाहिए। कि एक तो सबसे पहले मोटिव होना चाहिए जो उनको बेसिकली ड्राइव करे, ठीक है, दैट इज़ इजी टू हैंडल आउट कि आप लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाह रहे हो, तो उसमें गोल्स हों, ड्रीम्स हों, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में लेके चलते हैं। दैट शुडंट एवरी टाइम मेक कि आपको हैप्पीनेस भी उससे मिले, लेकिन समहाउ इट हेल्प्स अ लॉट। तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। अब साथ उनकी रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए और गोल्स तो हमने देख लिए, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि उनकी फोमो होता है बेसिकली कि हम जल्दी चीज़ें आएँ हमारे पास, यार हमसे सब्र नहीं होता, हम ये चीज़ करेंगे फ़ौरन बस हमें रिटर्न आ जाए। तो ये फोमो जो है ना, इसने सारी गेम डिस्टर्ब कर दिए। तो हमें पेशेंस होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए और साथ साथ उसको की पॉइंट्स को नोट करते हुए उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो जो आपकी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी वो 40 to 50% जो भी आप कर रहे हैं वो आप स्लाइटली रिस्कियर में करें और जो बाकी 40 to 50% है वो आप मीडियम या अगर एक्सपीरियंसड हैं तो हाईली रिस्क में भी कर सकते हैं। तो मेरी हमेशा से एक ही सजेशन रही है भाई कि आप T20 में सिर्फ एक दो छक्के लगाने के लिए मत आओ, आप टेस्ट मैच खेलो, आप लंबा खेलो।